अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय एन अदर व्लॉग। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने सोचा एक और व्लॉग मज़ेदार सा अपलोड किया जाए, क्योंकि 9वीं-10वीं मुहर्रम की छुट्टी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना घर के छोटा सा मिनी व्लॉग सा बना के अपलोड कर दिया जाए और आपको अपनी रूटीन दिखाई जाए। और बड़े मज़ेदार सा मौसम भी था और मज़ेदार से मैंने बना लिए थे बंद कबाब। तो देखिए कि एक हाउसवाइफ जो होती है, जिस दिन हस्बैंड घर पे हों, वो चाहती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ ख़ास हो, वो भी इंजॉय करें अपने घर के माहौल को। क्योंकि एक जो शौहर होता है बेचारा सारा दिन ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और कोई भी रिलैक्सिंग टाइम उनका नहीं होता घर में। तो मैंने सोचा क्यों ना घर की सफाई, काम काज, नाश्ते के बाद, बच्चों को दूध देने के बाद मैं आ चुकी थी किचन में और मैंने मज़ेदार सा जो शामी कबाब होते हैं, टिक्कियाँ होती हैं, उनको बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ पे काम के दौरान बच्चे भी अपने अपने काम बोलना शुरू कर देते हैं। किसी को दूध चाहिए होता है तो किसी को बाथरूम जाना होता है। तो इसी तरह ही हमारी सारी जो रूटीन होती है सारा दिन की, जो छोटे बच्चों की माँ होती है उसकी इसी तरह ही सारा दिन की रूटीन जो होती है ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे सफाई हो चुकी थी, बच्चों को दूध दे दिया था मैंने, जो बारी बारी पी रहे थे और लेटे हुए थे। यहाँ पे देखिए कि मज़ेदार से मैंने शामी कबाब का जो मटेरियल है तैयार कर दिया था। चने की दाल को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था, प्याज डाल दिया था, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था 2 से 3 चम्मच लहसुन अदरक के, क्योंकि गोश्त और दाल ज़्यादा थे। ज़ीरा, ब्लैक ज़ीरा और जो चिली फ्लेक्स होता है वो। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा पिसा हुआ सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें लाल मिर्च, एक कश्मीरी होती है और एक लाल मिर्च पाउडर जो आम रूटीन में तेज़ वाली हम यूज़ करते हैं। साबुत खड़े मसाले जिसमें तेज़पत्ता भी शामिल था, दालचीनी, बादियान, लौंग, काली मिर्च और काला ज़ीरा। और बड़े मज़ेदार से इसकी खुशबू, जब ये पक रहा था इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी कि मैं कहती हूँ पूरा मोहल्ला ही महक रहा होगा। जब आपको पता है शामी कबाब बनते हैं तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है। तो बस ऐसे ही था कि अच्छा थोड़ा सा सूखा धनिया साबुत भी मैंने डाला इसमें, यानी कि तकरीबन 1 चम्मच थोड़ा सा कूटने के बाद। इससे क्या होता है, रिफ्रेशनिंग जो होती है, इसकी ताज़गी जो होती है वो बड़ी मज़ेदार लगती है। और थोड़ा सा ना मैंने इसमें डाल दिया था सूखी मेथी हल्की सी, यानी आधी चम्मच, और काली मिर्च। तो फिर हस्बे ज़रूरत पानी डाल दिया मैंने। तो ये एक बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे 2 से 3 सीटी के बाद मैंने इसे उतार लिया था। बड़े ज़बरदस्त किस्म का ही इसका मटेरियल रेडी हो चुका था, ये देखिए। और आप भी ज़रूर बताइएगा कि जब आप बनाते हैं तो आपके कबाब की खुशबू कैसी होती है। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा पानी था, उसे हमने ड्राई कर लेना है, फिर हमने इसे तैयार करना है। और यहाँ पे मज़ीद इसमें मसाले, सब्ज़ मसाले डाल लिए थे, जिसमें 2 अंडे भी शामिल थे, प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, धनिया, आप चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं, कुछ लोग डालते हैं कुछ नहीं, चॉप्ड धनिया डालना है। और यहाँ पे जो खड़े मसाले होते हैं वो बताना मैं आपको भूल गई कि उनको फ़ौरन से आपने निकाल लेना होता है, आपने उसको पीसना नहीं है। तो यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का बहुत ही ज़बरदस्त सा ना उसे हमने मसलना है, जिसको मैंने मसल लिया था। शानदार से शामी कबाब जो कि आप बना के अंदर फ्रीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जनाब ज़बरदस्त सा मौसम हो चुका था, बारिश बस जैसे ही शुरू हुई वैसे ही ख़त्म हो गई, एकदम से तेज़ शुरू हुई और फिर थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो गई। तो ये रिमझिम का इतना प्यारा सा मौसम आजकल चल रहा है। तो आप भी बताइए कि आप जहाँ से देख रहे हैं आपके वहाँ पे मौसम कैसा चल रहा है। और आपने व्लॉग को भरपूर प्यार देना है, यही हमारी मोटिवेशन होगी कि हम आइंदा व्लॉग अपलोड कर सकते हैं। और ज़बरदस्त से व्यू के साथ मैं शेयर करते हुए वीडियो, तो मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना शामी कबाब को बना के, पहले तो मेरा इरादा था कि कोई ना कोई बिरयानी या कुछ ऐसा बना लिया जाए, फिर मैंने सोचा कि काफ़ी देर हो गई है कि बाहर से भी बन कबाब नहीं आए। कराची में बन कबाब बोलते हैं और लाहौर में अंडे वाला बर्गर, तो मैंने जनाब बना लिया था अंडे वाला बर्गर क्योंकि कराची के बन कबाब खा खा के हम लोग थक चुके थे। तो बिल्कुल लाहौर स्टाइल, और थोड़ा सा मैंने उसे डिफरेंट टच दिया जो कि अच्छा भी लगा।
तो मैंने उसमें थोड़ी सी चीज़ डाल ली और बड़े मज़ेदार से ये बन कबाब बन गए थे। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और चीज़ भी बहुत अच्छे से इसमें मेल्ट हो चुकी थी। तो मज़ीद व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और दीजिए इजाज़त, रखिएगा ख्याल।